भंडारी, दया और करुणा के सागर है महादेव। कभी छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं तो कई बार छोटी सी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं महादेव। इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से शिव की उपासना करते हैं उसका कल्याण होना तय होता है। भोले को मनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है, वो तो बेलपत्र से भी हो जाते हैं प्रसन्न। क्यों भोले को बेलपत्र है इतना पसंद, चलिए जानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का काफी महत्व होता है। यूं तो महादेव सच्चे मन से प्रार्थना करने से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन शिव जी को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाकर विशेष फल पाया जा सकता है। भगवान शंकर को बेलपत्र बेहद ही प्रिय है, इसलिए बेलपत्र चढ़ाने से शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष के कारण संसार पर संकट मंडराने लगा था। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को गले में धारण कर लिया। इससे शिव के शरीर का तापमान बढ़ने लगा और पूरी सृष्टि आग की तरह तपने लगी। इस कारण धरती के सभी प्राणियों का जीवन कठिन हो गया। सृष्टि के हित में विष के असर को खत्म करने के लिए देवताओं ने शिव जी को बेलपत्र खिलाए। बेलपत्र खाने से विष का प्रभाव कम हो गया। तब से ही शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा बन गई। तभी से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाए जाने लगे। धार्मिक ग्रंथों में सभी भगवान की अलग अलग पूजा अर्चना का विधान है। ऐसे ही शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के अलग अलग नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार शिव जी को बेलपत्र हमेशा चिकनी सतह की तरफ से अर्पित करना चाहिए। कटी पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 से कम पत्ते वाला बेलपत्र शिव जी को न चढ़ाएं। केवल 3, 5, 7 जैसी विषम संख्याओं वाले बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने चाहिए। माना जाता है कि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिदेवों और शिव जी के त्रिशूल का रूप होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र कोई मामूली बेलपत्र नहीं रह जाते, बल्कि कुछ खास तरीके से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आपकी धन संबंधी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। सबसे पहले आप पेड़ से साबुत बेलपत्र लेकर आइए। इनमें से बिना कटे फटे 11 या 21 बेलपत्र को शुद्ध पानी से साफ कर लीजिए। जिसके बाद एक कटोरे में गाय का दूध लीजिए, जिसमें आप साफ किए बेलपत्र डाल दीजिए। उसके बाद शिवलिंग की पूजा कर लीजिए। अब आप दूध के कटोरे से बेलपत्र निकाल लीजिए और उन्हें गंगा जल से स्वच्छ कर दीजिए। 11 या 21 बेलपत्र जो आपने स्वच्छ किए हैं, उनके हर पत्ते पर चंदन से ओम बना दीजिए और इत्र छिड़क कर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सभी बेलपत्र चढ़ा दीजिए। बेलपत्र चढ़ाते वक्त कुछ और बातों का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बेलपत्र को हमेशा मध्यमा, अनामिका उंगलियों और अंगूठे से पकड़कर शिव जी को चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता, इसलिए पहले से अर्पित किए हुए बेलपत्र को धोकर फिर से शिव जी को चढ़ाया जा सकता है। इस तरह शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से वो जल्द खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यता है कि बेलपत्र का पेड़ लगाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। तो कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।